नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को करेंगे। मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसमें आप पहले बना लीजिए मैं पढ़ता हूं। आई स्टडी। ठीक है। देखिए, अब नहीं के लिए हम इसमें डू नॉट ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट स्टडी। आई डू नॉट आई डू नॉट स्टडी। अब मैं नहीं पढ़ता हूं। ध्यान रखें कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, पिछले वीडियो में याद कीजिए हमने वह के साथ कुछ सेंटेंस बनाए थे। यानी मैं और आप जो बात कर रहे हैं वो नहीं, कोई तीसरा ही व्यक्ति थर्ड पर्सन और सिंगुलर में होना चाहिए। तब हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो यहाँ डू के साथ एस या ई एस ऐड कर देंगे हम, तो ये डज बन जाएगा। तो जहां वह आए, वह नहीं पढ़ता है, तो हम डज का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। तुम नहीं पढ़ते हो, यू। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट स्टडी। डू नॉट स्टडी। ये सारे प्रेजेंट सिंपल के टेंस हैं। ये आदत है, ये रूटीन है। तब आप ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे। तुम नहीं पढ़ते हो, ता है, ती है, ता हूं, वगैरह। तो यू डू नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ते हो। वे नहीं पढ़ते हैं, वे लोग, दे डू नॉट स्टडी। पढ़ाई करने की इंग्लिश स्टडी होती है, नहीं पढ़ने की डू नॉट स्टडी। ओके। हम नहीं पढ़ते हैं, हम, वी डू नॉट स्टडी। ओके। अब आ गया आपका वह, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। वह नहीं पढ़ता है, ही। अब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ही के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ये ही। तो ही डज नॉट स्टडी हो जाएगा। डू के साथ हम ई एस का यूज करेंगे, डज नॉट स्टडी। ही डज नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ती है, शी। शी भी हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और वो शी के बारे में बात करेंगे, तो वो शी जो है वो थर्ड पर्सन होगी और वो सिंगुलर है, यानी एक है। प्लूरल में नहीं है, बहुवचन में नहीं है, एक वचन में है। शी डज नॉट स्टडी, फुल स्टॉप। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। झूठ ना बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई होता है। आई डू नॉट टेल अ लाई। टेल अ लाई, झूठ बोलना। आई डू नॉट टेल अ लाई। तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई। वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट टेल अ लाई। हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलता है। अब वह आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, डू की जगह डज लगेगा। ही डज नॉट टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई। मैं शराब नहीं पीता हूं। ड्रिंक करना शराब पीने को कहते हैं। मैं शराब नहीं पीता हूं, आई
डू नॉट ड्रिंक। अब आप वाइन लगा सकते हैं। आई डू नॉट ड्रिंक। तुम शराब नहीं पीते हो। यू डू नॉट ड्रिंक। वे शराब नहीं पीते हैं। दे डू नॉट ड्रिंक। हम शराब नहीं पीते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक। वह शराब नहीं पीता है। ही डू नॉट नहीं होगा। ही डज नॉट ड्रिंक। ये इस तरह से आप ध्यान रखें कि वह आते ही आपको डज का यूज करना है। डू नहीं चलेगा वह के साथ। मैं झगड़ा नहीं करता हूं। झगड़ा करने को कहते हैं क्वेरल करना। आई डू नॉट क्वेरल। तुम झगड़ा नहीं करते हो। यू डू नॉट क्वेरल। वे झगड़ा नहीं करते हैं। दे डू नॉट क्वेरल। हम झगड़ा नहीं करते हैं। वी डू नॉट क्वेरल। वह झगड़ा नहीं करता है। अब वह आ गया। बताइए आप क्या करना चाहिए। क्या ऊपर वाला डू चलेगा? नहीं। वह ही डज नॉट होगा। ही डज नॉट क्वेरल। ओके। इसी तरह से लड़की है तो भी शी डज नॉट क्वेरल। मैं वाक्य नहीं लिखता हूं। आई डू नॉट राइट अ सेंटेंस। वाक्य को कहते हैं अ सेंटेंस। आई डू नॉट राइट अ सेंटेंस। तुम वाक्य नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट अ सेंटेंस। वे वाक्य नहीं लिखते हैं। दे डू नॉट राइट अ सेंटेंस। हम वाक्य नहीं लिखते हैं। वी डू नॉट राइट अ सेंटेंस। वह वाक्य नहीं लिखता है। अब आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। वह। ही डज नॉट राइट अ सेंटेंस। इसी तरीके से अगर वो फीमेल है, लड़की है, तो भी यही रहेगा। वह वाक्य नहीं लिखती है। ही का शी कर देंगे। डज नॉट का डज नॉट ही रहेगा। ही या शी के साथ में डज ही लगेगा। डू नहीं लगेगा। मैं कपड़े नहीं खरीदता हूं। आई डू नॉट बाय क्या चीज? क्लोथ्स। आई डू नॉट बाय क्लोथ्स। तुम कपड़े नहीं खरीदते हो। यू डू नॉट बाय क्लोथ्स। वे कपड़े नहीं खरीदते हैं। दे डू नॉट बाय क्लोथ्स। हम कपड़े नहीं खरीदते हैं। वी डू नॉट बाय क्लोथ्स। वह कपड़े नहीं खरीदता है। ही डज नॉट बाय क्लोथ्स। इसी तरीके से फीमेल हो तो भी वह कपड़े नहीं खरीदती है। शी डज नॉट बाय क्लोथ्स। तो देखा आपने, वह हो चाहे फीमेल चाहे मेल, लड़का हो चाहे लड़की, वह के बारे में आप डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। डू नॉट से नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।